बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, बहुत ही अच्छे गीतकार हैं। देश में, पूरे देश में कविता पाठ करने जाते हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राजेश यादव आर जी। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, वो आएँ और अपना कविता पाठ। स्वागत। आज की उपस्थिति को यथायोग्य वंदन, अभिनंदन और अभिवादन करते हुए मैं सीधे ये जो धार्मिक मंच है इसी स्थिति से कविता का पाठ प्रारंभ करता हूँ। इस सृष्टि की 3 कैटेगरीज हैं, श्रेणियाँ हैं, नूतन, पुरातन और सनातन। क्या बात है। बहुत से लोगों को सनातन का अर्थ नहीं पता होगा, और पता है तो अच्छी बात है, नए लोगों के लिए स्वागत। नूतन माने नया, पुरातन माने पुराना, और सनातन माने सृष्टि के आरंभ से जो चल रहा है वो, यानी सत्य ही सनातन है और सनातन ही वैदिक है। और इस सृष्टि का जो गणना काल है वैदिक गणित के हिसाब से वो 1,96,8,53,126वां वर्ष चल रहा है। वाह। तो हमारे भारत की विशेषता यह है कि हमारी संस्कृति सनातन है, हमारा धर्म भी सनातन है और हमारा साहित्य भी सनातन है। क्या बात है। और साहित्य क्यों कि वेद हमारा धर्म ग्रंथ है। हमारे सनातनियों का, हमारे सभी आर्यों का धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। और हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म का पूरा नाम इसलिए कहा जाता है सत्य सनातन वैदिक धर्म। वाह। मैं यहाँ से रचना प्रारंभ करता हूँ। आपके और भारत के स्वाभिमान की पंक्तियां आपको लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि एक वैदिक ही धर्म है आर्यों का देशीय। इस देश के कई नाम पड़े। हमारे संस्कारों में 16 संस्कार जब कराने पुरोहित बैठता है तो संकल्प जो बोला जाता है, जम्मू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त कहा जाता है। तो एक बहुत कट सत्य बताता हूं काव्य पाठ से पहले कि इस भारत का, भरतखंड का, आर्यावर्त का 85% भूभाग हम खो चुके हैं। कितना भूभाग खो चुके हैं? ये देश 15 बार बटा है और 15 बार बटने के बाद इस देश के 25 टुकड़े हुए हैं। इस भरतखंड के, आर्यावर्त के केवल 15% भूभाग बचा है। कहते हैं हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। 85% भूभाग खोने के बाद भी हम आज गर्व से फूले नहीं समाते हैं। और क्यों कटा वो भी कारण बताऊंगा कि एक वैदिक ही धर्म है आर्यों का देशीय, बाकी सब अनुयायी संप्रदाय विश्व के। एक वैदिक ही धर्म है आर्यों का देशीय, बाकी सब अनुयायी संप्रदाय विश्व के। और थोड़ा थोड़ा इतिहास, थोड़ी थोड़ी आस्थाएं लेकर खड़े हैं ये मतावलंबी विश्व के। एक वैदिक ही धर्म है आर्यों का देशीय, बाकी सब अनुयायी संप्रदाय विश्व के। और थोड़ा थोड़ा इतिहास, थोड़ी थोड़ी आस्थाएं लेकर खड़े हैं ये मतावलंबी विश्व के। कि वेदों से अलग है, विवादों से घिरे हैं। वेदों से अलग हैं, विवादों से घिरे हैं, शांति से परे हैं ये आतंकी पूरे विश्व के। और श्रद्धा और विश्वास पे एक ही अटल धर्म, हिंदू हम हिंद के और हिंदी सारे विश्व के। कि श्रद्धा और विश्वास पे एक ही अटल धर्म, हिंदू हम हिंद के और हिंदी सारे विश्व के। 1000 साल पहले हमने जो गलती की थी वो गलती आज भी करते चले आ रहे हैं। आज आप मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म में आप देखो, जाति जाति का खेल चल रहा है। मेरी जात सबसे श्रेष्ठ और मेरी जात का नेता सबसे श्रेष्ठ, यही चल रहा ना। यही 1000 पहले चल रहा था जब मुगलों ने, यवनों ने, हूणों ने यहाँ आक्रमण किया और देश पे कब्जा कर लिया। कारण वही है से कि छोड़ दो ये छुआछूत, छोड़ दो ऊंच नीच, यही इस देश के पतन के थे कारण। कि छोड़ दो ये छुआछूत, छोड़ दो ऊंच नीच, यही इस देश के पतन के थे कारण। और छोड़ दो ये जातिवाद, छोड़ दो भेदभाव, करो आपसी समस्याओं का शीघ्र ही निवारण। कि भाषावाद, प्रांतवाद से विवाद सब ही रोक रहे राष्ट्र के विकास को अकारण। और छोटे मोटे घर के विवाद भी तो देखिए करते ही जा रहे हैं उग्र रूप धारण। कि छोटे मोटे घर के विवाद भी तो देखिए करते ही जा रहे हैं उग्र रूप धारण। क्या बात है। और चूंकि यहाँ राम कथा भी चल रही है, राम कथा का वो प्रसंग नहीं मैं सुनाऊंगा, एक पंक्ति में एक बात कह देना चाहता हूँ। स्वागत है। बात जब राम जन्मभूमि की आती है, जब कन्हैया की जन्मभूमि की आती है,
तो लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है वहां मंदिर बनवाने की, अस्पताल खुल जाता या विद्यालय खुल जाता। यानी थोड़ा सा वो भूखंड था भगवान राम की जन्मस्थली का, यानी 1.5 एकड़ जमीन थी, लेकिन दिल्ली में 150 एकड़ जमीन पे कुछ राजघराने की समाधियां बनी हुई, अरबों की जमीन पर समाधियां बनी हुई, वहां किसी ने उंगली नहीं उठाई। और भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि पर जब उंगली उठती है तो मैं वहां एक बात कहना चाहता हूं, स्वागत है, कि राम लक्ष्मण दोनों भाई जब लंका को जीत लेते हैं तो लक्ष्मण का प्रसंग आता है कि भैया अब जीत लिया, यहीं बस जाओ, यहीं राजपाट करते हैं। तो भगवान राम एक पंक्ति में क्या कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, यानी जन्म देने वाली माँ और ये जन्मभूमि हमें हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो भगवान राम की जन्मस्थली और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को ये सनातन समाज के लोग अगर बहुत हल्के में लेते हैं तो इससे हमारे लिए कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। क्या बात है? ये बात कहना चाहता हूँ, ये दौर है 20 वर्ष 25 वर्ष की लड़ाई है सनातन के लिए, अगर हम नहीं जागे तो ये देश मिट जाएगा। कि राम जी का घर तो बन गया अवध में, राम जी का घर तो बन गया अवध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है। तालियां नहीं बजनी चाहिए। कि राम जी का घर तो बन गया अवध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है, पर हर हर महादेव काशी में गूंज रहा, हर हर महादेव काशी में गूंज रहा, अब तो हमारे ब्रज धाम की बारी है। कि राम जी का घर तो बन गया अवध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है, और हर हर महादेव काशी में गूंज रहा, अब तो हमारे ब्रज धाम की बारी है। कि जैसे जैसे स्वाभिमान जाग रहा देश का, कि जैसे जैसे स्वाभिमान जाग रहा देश का, वैसे वैसे प्रगति हो रही हमारी है। और श्री राम कृष्ण जन्मभूमि के विरोधी सुनो, पराभव ही मिलेगा, मत मारी गई तुम्हारी है। श्री राम कृष्ण जन्मभूमि के विरोधी सुने, पराभव ही मिलेगा, मत मारी गई। क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। स्थितियां कहां तक हो चुकी हैं कि कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ। इस देश में ये दौर भी हमने देखा है अपनी आंखों से। कभी क्या लिखता है, कभी जो देखता है और जो भोगता है वही तो लिखता है। बिल्कुल। कि कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ, कहीं JKLF कहीं उल्फा को राम है। क्या हालात थे कुछ वर्ष पहले, कि कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ, कहीं JKLF कहीं उल्फा को राम है, और कहीं बाबरी से बाबरे बने मियां घूम रहे, कहीं बोल रहे देशवासी जय श्री राम है। वाह। कि कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ, कहीं JKLF कहीं उल्फा को राम है, और कहीं बाबरी से बाबरे बने मियां घूम रहे, कहीं बोल रहे देशवासी जय श्री राम है। कि आदमी को आदमी से आदमी ही दूर करे, आदमी की जिंदगी ही जीना हराम है, और चोर गुंडों हथियारों के हाथ में है बागडोर, पिंजड़े में बंद देशभक्त गंगाराम है। चोर गुंडों हथियारों के हाथ में है बागडोर, पिंजड़े में बंद राम भक्त गंगाराम है। और एक मैं चेतावनी स्वरूप एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। 1000 साल पहले जो स्थिति थी वो आज भी है। 25 देश बन गए इस भारत से अलग होके, और कई राज्यों में हम आज अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और हम भाईचारे का बीन बजा रहे हैं। कि टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना ये देश फिर गुलाम ना हो जाए। आबादी का जो अनुपात है ना, उनका और अपना बहुत अंतर आ गया, 8 गुना ज्यादा है आपसे। कि टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना ये देश फिर गुलाम ना हो जाए, और इस अखंड भारत का फिर कोई खंड तुष्टियों की नीति का परिणाम ना हो जाए। कि टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना ये देश फिर गुलाम ना हो जाए, और इस अखंड भारत का फिर कोई खंड तुष्टियों की नीति का परिणाम ना हो जाए। कि सावधान सावधान प्यारे देशवासियों, पहचान ही तुम्हारी गुमनाम ना हो जाए, और राम और कृष्ण की संतानों सुनो ध्यान से, इतिहास कहीं देश का बदनाम ना हो जाए। राम और कृष्ण की संतानों सुनो ध्यान से, इतिहास कहीं देश का बदनाम ना हो जाए। और मैं अंतिम बात कह के अपना स्थान लूंगा। मैं चूंकि आर्ष गुरुकुल एटा का मैं सदस्य भी हूँ, गुरुकुल से मैं जुड़ा हुआ हूं। हमारे यहाँ 2 तरह के गुरुकुल चलते हैं, एक तो ब्राह्मणों के चलते हैं,
उन गुरुकुलों में ब्राह्मण का ही बच्चा दाखिला पाएगा। लेकिन वैदिक गुरुकुल हैं, आर्ष गुरुकुल हैं, दयानंद सरस्वती की परंपरा के जो गुरुकुल हैं, वहाँ वर्ण व्यवस्था चलती है, मनुस्मृति के अनुसार चलती है। वहाँ सभी का दाखिला होता है। मनुस्मृति कहती है जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं, अपनी कर्म और अयोग्यता से अलग अलग क्षत्रिय ब्राह्मण वो बनते हैं। उस आधार पर हमारा गुरुकुल चलता है। मैं उस गुरुकुल से जुड़ा हुआ हूँ। उस गुरुकुल की स्थापना करने वाले आर्य समाज के संस्थापक जो थे महर्षि दयानंद सरस्वती थे। अगर इस देश में से आज के इस वातावरण में भगवान राम और कृष्ण को निकाल दिया जाए, हमारी धरोहर में से दयानंद, विवेकानंद और श्रद्धानंद को निकाल दिया तो कुछ बचता नहीं है भारत में। नहीं तो आजकल बाबाओं का हाल देख रहे हो, शंकराचार्यों का हाल देख रहे हो। आदि शंकराचार्य के बाद आजकल शंकराचार्य का एक शंकराचार्य वो बहुत विवादित में है। आदि शंकराचार्य के बाद जो है किसी भी शंकराचार्य की आज तक कोई भूमिका आपको पढ़ने, देखने को, सुनने को नहीं मिलेगी। इन्होंने देश, धर्म या संस्कृति के लिए कोई काम किया हो तो जो बहुत बड़ा काम किया उसमें एक महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। आज के दौर में मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ गीता पढ़ लो, वेद नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ पा रहे, तो आप केवल भगवान कृष्ण की गीता पढ़ लो और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लो, आप सब कुछ समझ जाएंगे। आप समझ लो वेद ही पढ़ लिए। तो दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है उसमें उन्होंने अपने सबसे पहले 10 समोल्लास तो उन्होंने मानव जीवन और वेदों के अनुकूल लिखे, लेकिन 4 समोल्लास लिखे, यानी जो 4 अध्याय बाद के उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन संस्कृति में जो अंधविश्वास और पाखंड जिसके कारण हम गुलाम हुए और आज भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उस पे लिखा है। उसके बाद उन्होंने ईसाई, मुसलमान, जैन और बौद्ध समाज पे भी उन्होंने बिल्कुल सत्य सत्य लिखा है। तो मैं उस बात को कविता में और आज के परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हुए एक बात कहना चाहता हूं, और वो भी मैं अपने सजातीय लोगों के प्रति कहना चाहता हूं। मैं ज्यादातर आलोचना का पात्र भी बनता हूं। हमारी जाति का एक बहुत बड़ा नेता है हमारे प्रदेश का, सजाती है, हम उसके ही पीछे पागल बने हुए। कुछ दिन पहले वो कह रहे थे हमारे नेताजी, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, गौशाला में बदबू आती है, और जिसको गौशाला में बदबू आती है तो जहां ये कट्टी घर है, जहां गाय भैंस कटती है, तो वहां उनको खुशबू आती होगी कि नहीं। दूसरी बात उन्होंने एक और कही, हम अपने घर को स्वच्छ नहीं करेंगे तब तक हमें दूसरे पे उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। कि पेड़ के नीचे कहीं 2 ईंटें लगा दो, एक लाल झंडी गाड़ दो, बन गया मंदिर। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बीच सड़क पे या बीच रेलवे ट्रैक पे 2 ईंटें लग के हरी चादर चढ़ा दो तो बन गई मजार या बन गई, ये नहीं कहेंगे। ये जो सोच का अंतर है, हमें अपनी धर्म संस्कृति का मजाक बनाने में शर्म नहीं आती, लेकिन दूसरे जो ऐसा करते हैं, पेड़ के नीचे पत्थर रखने का एक प्रयोजन है, एक विज्ञान है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बीच सड़क पे बाजार बनाने का कोई सिद्धांत नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। ये केवल भूमाफियाईगिरी करना है। तो वहां से मैंने एक रचना मैंने कुछ लिखी है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी धर्म संस्कृति पे गर्व नहीं करते, अपनी धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं प्रतिदिन। वहां से अपनी धर्म संस्कृति के से रखते घृणा के भाव, ये अंतिम बात कह के मैं स्थान लूंगा कि अपनी धर्म संस्कृति से रखते घृणा के भाव, ऐसे भाव बोलो तुम सीखते कहां से हो। अपनी धर्म संस्कृति से रखते घृणा के भाव, ऐसे भाव बोलो तुम सीखते कहां से हो। और अपने ही भाई बंधु लगते पराए तुम्हें, जिहादियों से भाईचारा सीखते कहां से हो। बात समझ में आई हो तो तालियां बजनी चाहिए कि अपनी धर्म संस्कृति से रखते घृणा के भाव, ऐसे भाव बोलो तुम सीखते कहां से हो। और अपने ही भाई बंधु लगते पराए तुम्हें, जिहादियों से भाईचारा सीखते कहां से हो। कि मजहब से के नाम से जो बांटते हैं देश को, कि मजहब के नाम से 1947 में देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। 1947 का एक बार बटा, लेकिन 2 देश बने उसके, और दोनों हमारे साथ आज भी क्या किया कि अपनी धर्म संस्कृति से रखते घृणा का भाव, ऐसे भाव बोलो तुम सीखते कहां से हो। और अपने ही भाई बंधु लगते पराए तुम्हें, जिहादियों से भाईचारा सीखते कहां से हो। कि मजहब के नाम से जो बांटते हैं देश को, आतंक और अलगाव सीखते कहां से हो। कि मजहब के नाम से जो बांटते हैं देश को, आतंक और अलगाव सीखते कहां से हो। और इतिहास खोल कर पढ़ा नहीं है, फालतू की बकवास सीखते कहां से। बढ़िया।
अपना इतिहास खोलकर पढ़ा नहीं है। ये फालतू की बकवास सीखते कहां से कि पूर्वजों के त्याग बलिदान को भुला दिया तो आने वाली पीढ़ियां बचा नहीं पाओगे। पूर्वजों के त्याग बलिदान को भुला दिया तो आने वाली पीढ़ियां बचा नहीं पाओगे। और मुर्गा बकरा गाय काट कर ले रहे वो ट्रेडिंग, तुम डीजे पे नाच के उनसे टकराओगे। तुम्हारी जवानी तो रात भर ठुमके लगवाओ डीजे। कि पूर्वजों के त्याग बलिदान को भुला दिया तो आने वाली पीढ़ियां बचा नहीं पाओगे। मुर्गा बकरा गाय काट कर ले रहे वो ट्रेनिंग, तुम डीजे पे नाच के उनसे टकराओगे। थूक मूत लब जमीन जिहाद कई प्रकार के, ये भाईचारे की बीन को कब तक बजाओगे। और अहिंसा के पाठ यूं ही पढ़ते रहे तो आने वाले वक्त में बेमौत मारे जाओगे। अहिंसा के पाठ यूं ही पढ़ते रहे तो आने वाले वक्त में बेमौत मारे जाओगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। एक आध श्रोता का लंबू करके ही मानोगे। थोड़ा माहौल गंभीर हो गया तो मैं उसे थोड़ा हल्का कर रहा हूँ। इनने ज्यादा ऊंचा कर दिया उसे, अब मैं लाता हूँ नीचे, क्योंकि लेवल में नहीं रहेगा तो मैं